हमारे देश में ऐसी बहुत सी जगह हैं जिनके रहस्यों को समझ पाना आसान नहीं है। इनमें से अधिकतर संख्या धार्मिक स्थानों की है जो कहीं ना कहीं ईश्वर की मौजूदगी और उनकी शक्तियों का एहसास कराती है। ऐसा ही एक विलक्षण स्थल हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी से 49 किलोमीटर दूर उत्तर में स्थित है, जहाँ एक झील में टापू है जो कि पानी में तैरता रहता है और दिन के एक पहर के अनुसार दिशा बदलता है। यही नहीं, 9100 फीट पर स्थित इस झील का पानी ठहरता नहीं है, लेकिन इस ऊंचाई पर यह पानी कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो आइए जानते हैं कि इस झील का पूरा रहस्य क्या है। मंडी से 49 किलोमीटर दूर स्थित यह झील ऋषि पराशर को समर्पित है। बताया जाता है कि पैगोडा शैली में इस मंदिर का निर्माण 14वीं शताब्दी में मंडी रियासत के राजा बाणसेन ने करवाया था। कहा जाता है कि वर्तमान में जिस स्थान पर मंदिर है वहाँ ऋषि पराशर ने तपस्या की थी। पराशर ऋषि मुनि शक्ति के पुत्र और वशिष्ठ के पौत्र थे। मंदिर के पूजा कक्ष में ऋषि पराशर की पिंडी विष्णु, शिव और महिषासुरमर्दिनी के पत्थर निर्मित प्रतिमाएं हैं। मान्यता है कि हाथ में अक्षत लिए जब श्रद्धालु जन अपनी आंखें खोलकर दाने गिनते हैं तो पता चलता है कि मन्नत पूरी होगी या नहीं। कहते हैं कि अगर हथेली में अक्षत के 3, 5, 7, 9 या 11 दाने हों तो मन्नत ज़रूर पूरी होती है, लेकिन अगर अक्षत के इन दानों की संख्या 2, 4, 6, 8 या 10 हो तो कहते हैं कि मन्नतें पूरी नहीं होती। ऋषि पराशर झील की गहराई को आज तक कोई भी नहीं नाप सका है। इस झील में एक टापू है जो हमेशा ही तैरता रहता है। बताया जाता है कि कुछ वर्षों पहले यह टापू सुबह के समय पूर्व दिशा और शाम के समय पश्चिम की दिशा में तैरता था। वर्तमान में यह कभी तो लगातार चलता है तो कभी कुछ दिनों के लिए एक ही जगह पर ठहर जाता है। मान्यता है कि टापू के चलने और रुकने का संबंध पाप और पुण्य के साथ है। अगर इस क्षेत्र में बारिश न हो तो ऋषि पराशर पुरातन परंपरा के अनुसार गणेश जी को बुलाते हैं। गणेश जी भटवाड़ी नामक स्थान पर स्थित हैं, जो कि ऋषि पराशर मंदिर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। बता दें कि गणपति जी को बुलाने की यह प्रार्थना राजा के समय से भी करवाई जाती थी। आज भी सैकड़ों वर्षों बाद यह परंपरा चली आ रही है। ऋषि पराशर झील को लेकर मान्यता है कि यहाँ पर देवी देवता स्नान के लिए आते हैं। कहा जाता है कि भीम ने इस झील का निर्माण किया था। महाभारत युद्ध के बाद जब पांडव भगवान कमरूना के साथ लौट रहे थे तब वे इस स्थान पर पहुँचे। यहाँ का शांत वातावरण उन्हें बहुत पसंद आया। उन्होंने यहीं पर रहने का निश्चय किया। तब भीम ने अपनी कोहनी से एक पहाड़ को तोड़ा और वहाँ गड्ढा बना दिया। वही गड्ढा आज पराशर झील है। सर्दियों में ट्रैक मार्ग बंद कर दिया जाता है क्योंकि रास्ता बर्फ से भर जाता है। आप सितंबर से दिसंबर या गर्मियों में यहाँ घूमने आ सकते हैं। पराशर झील तक ट्रैकिंग या सड़क मार्ग से पहुंचा जा सकता है।
अपनी गाड़ी से भी आ सकते हैं या गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट के द्वारा भी। पड़ाव पर उतरने पर 1 किलोमीटर पैदल चलने के बाद आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगी। अगर आप कभी पराशर लेक घूमने का प्लान करेंगे तो मैं आपके लिए ऐसी ही नई नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहूँगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा।